समुद्र की लहरों से घिरी पूरी नगरी, हवा में नमक की खुशबू और हर दिशा में गूंजता एक नाम, जय जगन्नाथ। पुरी के हृदय में खड़ा है भव्य जगन्नाथ मंदिर, जिसका शिखर आकाश को छूता है और जिसके ध्वज को देखने भर से श्रद्धा जाग उठती है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों और शिल्प की नहीं है। ये कहानी है उस दिव्य यात्रा की जो द्वापर युग में शुरू हुई और आज तक चल रही है। द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। हे कृष्ण, तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए है। देवकी और वसुदेव ने दिव्य बालक को देखा। जगत के पालनहार कंस, तुम्हारा अत्याचार आज समाप्त कभी नहीं। कृष्ण, मैं राजा हूँ। तुम्हारी क्रूरता का अंत आ गया है। नहीं, धर्म की विजय हुई। उन्होंने अत्याचारियों का अंत किया, धर्म की स्थापना की और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। समय बीता, युद्ध समाप्त हुआ और धीरे धीरे उनका अवतार भी अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। एक दिन वन में विश्राम करते हुए एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका एक दिव्य तत्व, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है, नष्ट नहीं हुआ। वह समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा और अंततः पुरी के तट तक पहुंचा। उसी समय एक महान राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि समुद्र से एक दिव्य लकड़ी आएगी और उसी से भगवान का नया स्वरूप स्थापित करना है। कुछ समय बाद वास्तव में समुद्र तट पर एक विशाल नीम की लकड़ी मिली, जिसे दरु कहा गया। राजा ने इसे भगवान का संकेत मानकर एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। मूर्ति निर्माण के लिए एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आया। उसने कहा कि वह बंद कमरे में मूर्तियां बनाएगा और जब तक कार्य पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, भीतर से काम की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया।